किसान है हैरान, अपनी ही जरूरतों से है परेशान। देश कैसा अनोखा है, अन्नदाता ही भूखा है। सींचे अपने खून से धरती, घर में उसके गरीबी पलती। व्यापारी उनसे माला माल, उगाने वाला है कंगाल। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर आपके साथ। आज हम लोग फिर से उसी बात पर बात करने वाले हैं जिस पर सब बात कर रहे हैं, लेकिन हल कुछ नहीं निकल रहा है, और वो है कृषि कानून फार्म बिल। आखिर क्यों सरकार कह रही है कि हम तो लाएंगे, किसान कह रहे हैं कि हम तो नहीं लाने देंगे, और फिर आप बोलेंगे कि कौन से किसान, कहां के किसान। तो भैया ये बात समझ लीजिए कि पूरे देश के किसान हैं। दिल्ली में आने से उन्हें कई बार रोका गया। उत्तर प्रदेश के किसानों ने ये रिपोर्ट किया था कि हम जाना चाहते थे दिल्ली, पर सरकार ने नहीं जाने दिया। तो पहले आप ये समझ लीजिए, लोग अक्सर कह रहे हैं कि दिस बिलोंग्स टू ओनली पंजाब एंड हरियाणा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आंदोलन चल रहा है पूरे किसानों का। हमें एक बार ये समझना होगा कि जिनके भले की पूरी मतलब ये कहा जा रहा है कि हम उनका भला कर रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं कि हमारा भला है। तो भाई सरकार जो ये बार बार बात करती है और चाय और खाना देती है और किसान इनकार करते हैं, तो हमें समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसान इतना नाराज क्यों है। और कमाल की बात तो यह है कि इस पूरे के पूरे किसान आंदोलन को एक ऐसा रंग देने की कोशिश की जा रही है जो कहीं ना कहीं भारत राष्ट्र पर, बताइए वो किसान जिन्होंने राष्ट्र बनाया है, जिन्होंने राष्ट्र को फीड किया है, जिन्होंने राष्ट्र को अन्न दिया है, जो अन्नदाता हैं, जिन्होंने खाना खिलाया है, उनको कह रहे हैं ये कि ये किसान थोड़ी हैं। वीके सिंह हमारे बीजेपी के बहादुर कर्नल हैं, और वो सुनिए क्या बोलते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये किसान तो दिखते ही नहीं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यही थे जिन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट को घेर लो जब भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार में नहीं थी। तो आप एक तो ऐसा दोगला चरित्र नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात जो बहुत जरूरी है, जो हमें समझनी होगी, हम बात कर रहे हैं अन्नदाता की, हम किसी आतंकवादी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर एक इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूरे किसान कम्युनिटी की। वो क्यों इतना नाराज है कि इस ठंड में, इस जाड़े में अपना सब काम धाम छोड़कर, अपना फील्ड, अपनी जमीन छोड़कर, जिससे वो बहुत मोहब्बत करता है, उसको छोड़कर वो दिल्ली की सर्दी में दिल्ली की सड़कों पर जमा है, जहां के चीफ मिनिस्टर तक पर कहा जा रहा है कि उनको एक तरह से हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। उधर दिल्ली में कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को सरकार ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को 7 दिसंबर को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। क्या कहा जा रहा है कि वो उनको अरेस्ट करके ये कहा जा रहा है कि ये यहां भड़का रहे हैं, प्रोवोकेशन है। बताइए, वो कन्नौज में इनके साथ ये बात हो गई है। एक आदमी जो प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रोटेस्ट करना, और वो भी अहिंसक तरीके से, ये कैसे हो गया? आप उसको, और खासकर हमारी बेशर्म जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो उसको एक तरह से कुछ ऐसा बना रही है जैसे ये सिखों का मूवमेंट है, ये खालिस्तानियों का मूवमेंट है। अरे ये किसानों का मूवमेंट है जो फसल पैदा करते हैं। आप पूछेंगे क्यों हरियाणा और पंजाब इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है? वो इसलिए सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है क्योंकि सबसे ज्यादा खेतीहर स्टेट, या फिर कहिए कि जिसकी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा खेती का कंट्रीब्यूशन, और जो भारत की जीडीपी में, ये दोनों स्टेट मिलाकर लगभग 40% के आसपास जो भारत की खेती है उसके जीडीपी का लगभग 40% इनका योगदान होता है, पंजाब और हरियाणा का। और आपको पता है पूरे भारत में लगभग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर जोड़ा जाए तो 60% से 58% के आसपास लोग खेती और कृषि उद्योग से जुड़े हुए हैं, जिसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। यानी क्लियर कट खेती, या तो खेती से डायरेक्टली जमीन से फसल उपजाने से जुड़े हुए हैं, या इनडायरेक्ट जैसे ट्रैक्टर बनाने की फैक्ट्रीज में, यानी कि जो कि सामान खेती में यूज होता है। 30 और 18 का मामला है, तो हमें 30 और 28 का मामला है। हमें ये बात समझनी होगी कि इन खेती वालों को, इन किसानी वालों को, ये पुराने जिन्होंने देश की सभ्यता, संस्कृति, जिन्होंने दुनिया में इंसानियत को कायम रखा है, आज वो ऐसी मुसीबत में हैं, अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सरकार को उनसे सिर्फ बात करनी चाहिए उनकी समस्या पर। इसको राष्ट्रीयता, देश प्रेम, ये इससे कैसे जुड़ गया? ये तो देश के हिस्से हैं। कनाडा की सरकार जब कहती है कि एक टॉलरेंस को, इंपॉर्टेंस ऑफ टॉलरेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ डायलॉग को हमें समझना होगा। हम किसानों की जायज मांग के साथ हैं। जब इंग्लैंड की संसद में 36 मेंबर्स उसके कहते हैं कि भारत पर, ब्रिटिश सरकार को भारत से बात करनी चाहिए किसानों के संदर्भ में, तो क्या वो लोग बेवकूफ हैं? एक इंटरनेशनल बिरादरी होती है जहां नरेंद्र मोदी जी खुद को इंटरनेशनल स्टेट्समैन घोषित करते रहते हैं। उनको समझना चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल दुनिया में हमारी क्या दुर्गति हो रही है इन वजहों से। वो किसान हैं, उनसे आपको बात करना होगा। वो देश के पिलर को खड़ा रखते हैं, इकोनॉमी को खड़ा रखते हैं, वो खाद्य को याद कीजिए। आप जब देखेंगे, मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि 69-70 के आसपास, यानी आप कह सकते हैं एक तरह से कि 70 के दशक में, 60 और 70 के दशक में, या कहिए 70 के दशक में, जब किसान
1 क्विंटल आलू 74 रुपए में बेचता था, उस जमाने में उस वक्त के जो शिक्षक होते थे सरकारी, उनकी वो सैलरी, उनकी वो तनख्वाह होती थी जो उसके 100 किलो आलू की सिर्फ होती थी। अब आप सोचिए उस वक्त किसान ऐसा था और आज किसान की ये स्थिति हो गई है। हम कहां जा रहे हैं? तो ये बात, अब जो ये 3 बिल है जिस पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जो 3 बिल है वो क्या कह रहे हैं। एक तो मैं आपको पहले बता दूं इन 3 बिल का नाम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और इनका जो एक इंपॉर्टेंस है वो ये है कि एक जो है इसमें फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट, ये है। दूसरा जो मैं आपको बताऊं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020, और थर्ड है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसमें प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन है उसका ये बिल है। उस पर आता है फिर एमएसपी। ये एक बहुत बड़ा मैटर है जिसके बारे में किसान बहुत ज्यादा असुरक्षित है, इनसिक्योर है। किसानों का कहना है कि सबसे पहले तो अगर आपको ये बिल लाना है तो उसमें वो संशोधन करने होंगे जो हमारे यानी कि जो किसान के सेक्शन से बिलोंग करते हैं। यानी मैं आपको बता दूं, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आप कानून बनाकर एमएसपी को कहिए कि एमएसपी हर हाल में लागू रहेगा, क्योंकि उनको डर है कि जैसे ही इसका प्राइवेटाइजेशन होगा, जैसे ही इसमें बड़े बड़े पूंजीपति उतर जाएंगे, जैसे ही ये पूंजीवादी व्यवस्था का हिस्सा बन जाएगा प्योरली, वो तो है ही, लेकिन प्योरली जब बन जाएगा तो उससे नतीजा ये होगा कि पूरी तरह से किसान शोषित होने लगेगा, एक्सप्लॉइट होने लगेगा। ये हमारा फर्ज है कि हम इसको समझें। किसान की एक ही दूसरी डिमांड, किसान उस होर्डिंग से डर रहा है जिसमें खासकर जो मंझोले और छोटे किसान हैं जिनकी फसल पेरिशेबल हो जाएगी, मतलब कि बर्बाद हो जा सकती है, पेरिश हो जा सकती है, उनको जल्दी से जल्दी बेच देना होगा। उनके पास ट्रांसपोर्ट की वो सुविधा नहीं होगी जो सरकार कह रही है। कि सरकार ने कहा कि हम एमएसपी को छू नहीं रहे हैं और हम आत्मनिर्भरता की तरफ, मैं आपको बता रहा हूं ये एक तरह से अपनी जिम्मेदारी से भागना है, क्योंकि सरकार को पता है कि एमएसपी की जिम्मेदारी हमारी है। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसमें कि कम से कम इतने प्राइस पर तो आपको बेचना होगा, वरना इससे ज्यादा प्राइस पर सरकार। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको याद रखना है, ये किसानों के लिए एक तरह से मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस बनकर रह जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा रोना। वैसे तो ठीक है, उसमें टोटल 6% और सारे फसल आते नहीं हैं जिसको एमएसपी की कैटेगरी में रखते हैं। 21 के आसपास फसल हैं, इसमें गेहूं और जिसको आप कह सकते हैं धान, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैडी एंड व्हीट, ये दोनों जो हैं ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसको उसमें एसेंशियल कमोडिटी में तो ये हमेशा ही रहते हैं, और एसेंशियल कमोडिटी में उसको कहते हैं, एसेंशियल आप समझ लीजिए कि जिनकी जरूरत देश को होती है और असीमित सीमा पर होती है। और दूसरी बात, अगर उसको रेगुलराइज नहीं किया गया, उसको नियमित नहीं किया गया, तो उसको बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो मोनोपोली कर लेती हैं। ये पूरा सिस्टम है जो हमें समझना होगा। किसान इसी चीज से डर रहा है। क्या होगा अगर हम इसमें, यानी कि एक तो पूरी तरह से इरेगुलरिटी छा जाएगी, और एक किसान, एक छोटा सा, आप इस बात की कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा किसान है या छोटा सा या बड़ा सा किसान, और उसका सीधा झगड़ा हो जाता है ठीक उसी तरह जिस तरह से 2019 में अगर आप याद करें तो पेप्सिको ने एक आलू की खास किस्म पर, जिसको उन्होंने कहा कि हम गुजरात में पैदा करेंगे, उस पर एक तरह से कॉपीराइट ले लिया, या कहिए कि एक तरह से प्रोटेक्शन ले लिया उन्होंने। लेकिन कुछ किसानों ने जब उसको पैदा कर दिया तो पेप्सिको वालों ने उन पर केस कर दिया। बताइए, एक पूरी तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हावी हो रही है, और आप यही पूरे देश में होने लगेगा, यही व्यवस्था पूरे देश की बन जाएगी जो हमें पूरी तरह से तबाह करके रख देगी। प्राइमरी सेक्टर जिसका अभी भी रोजगार में 58%, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, 58% लोग इन्वॉल्व हैं इसी खेती में, इसी कृषक में। अगर वो डायरेक्ट खेती में नहीं है तो खेती के उन औजार्स में है जो खेती इस्तेमाल होती है खेती के दौरान। तो जैसा कि मैंने आपको एमएसपी बताया, उसके बाद जो एक बहुत बड़ी बात, जो बहुत जरूरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा वो ये है दोस्तों, कि हमें किसान के बारे में एक बात जो और समझनी है वो ये है कि एपीएमसी के बारे में अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये क्या है, तो ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो अभी हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी जो मंडियां हैं वो रहेंगी, जो सरकारी मंडियां हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अब उस पर उस तरह से टैक्स नहीं लगा पाएगा। आप पहले समझने की कोशिश कीजिए, इसे पंजाब गवर्नमेंट ने पहले ही विधानसभा में इसको पास नहीं किया था, और जैसे ही ये पास हो गया तो आपको पता है बीजेपी की खुद बहुत कद्दावर नेता हरसिमरत कौर ने ये कहकर रिजाइन दे दिया कि नहीं, अब मैं किसानों के साथ हूं। और आपको याद होगा बीजेपी से अकाली दल, जो पंजाब की पार्टी है, प्रकाश सिंह बादल ने लेटर भी लिखा है जिसमें उन्होंने इमरजेंसी और उस वक्त के प्रॉब्लम्स और आज के मामले को मिलाकर उन्होंने प्रधानमंत्री को आज ही खत लिखा है। यह भी एक बात है जरूरी जो समझनी होगी हमें कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे लोग क्या, आप याद कीजिए बॉक्सिंग के विजेंद्र सिंह को, दिलजीत दोसांझ को, ये सब बड़े बड़े लोग हैं अपने फील्ड में, बहुत कामयाब लोग। क्या ये लोग जो किसानों के लिए बोल रही है, आपको लग रहा है ये निगेटिव कर रहे हैं? ये उस कौम के लिए बोल रहे हैं जिनके बारे में इनको पता है
कि जिन्होंने पंजाब हरियाणा को नहीं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश बिहार को नहीं, राजस्थान को नहीं, मध्य प्रदेश को नहीं, साउथ इंडिया के आंध्र प्रदेश को नहीं, कर्नाटक को नहीं, महाराष्ट्र को नहीं, पूरे देश को बनाया, उसको यूनाइट किया। उसकी यूनिटी में उसका हाथ। अगर किसान नहीं होता भारत में, और भारत का जो ये अर्थव्यवस्था है जो आज आप देख रहे हैं, जिस पर हम खड़े होकर खेती कृषि बिल पर और किसानों को गाली दे देते हैं, आराम से बैठे बैठे अपने 2-4 हमने उगा लिए हैं कुछ पत्ते, जिसको हम अपना ऑर्किड कहते हैं या अपना बगीचा कहते हैं, और हम समझ रहे हैं कि हम खेती जानते हैं। अरे आप उस किसानों से बात कीजिए कि उसको ट्रबल क्या है, जो एमएसपी है, एपीएमसी है, ये जो मंडियां हैं, जिसके बारे में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि अपने आखिर ये एपीएमसी का मामला क्या है। किसान इसमें ये चाहते हैं कि मंडी जो है, जो पूरी तरह से, मतलब आपको मैं बताऊं अगर, कि वो पार्ट बनकर रहे किसका, जो सरकारी व्यवस्था है वो बिल्कुल कायम रहे और कानून के अंदर आ जाए, जिससे होर्डिंग नहीं हो पाए, जिससे एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो पाए। यही एक व्यवस्था है जो इसमें चल रही है। तो मैं आपको एक बात जो यहां क्लियर करना चाहूंगा, किसानों की कोई ऐसी डिमांड नहीं कि उन्होंने सुन लिया है कि कोई कानून है और हम उसको हटा, नहीं, उन्होंने कहा कि अगर आपको इस कानून को लाना है तो इस कानून को आप इस तरह से लाइए कि वो हमारा भला करे। आप कह रहे हैं कि तुम्हारी आय हम 2022 तक दोगुनी कर देंगे, किसान बोल रहे हैं भूखे मरेंगे। अब आप सोचिए कि हर एजेंडे में, हर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में किसान होता है, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी के आपको नेताओं के पहली बात, जो पहला मुंह पर उनके शब्द आता है वो खेती आती है, वो किसान आता है, लेकिन आपको कहीं भी उनके लिए किए गए काम उस तरह से नहीं मिलेंगे जो वो चाहते हैं। किसान बोल रहे हैं भैया हमको नहीं चाहिए, सरकार बोल रही नहीं तुमको चाहिए, तुम्हारी भलाई के लिए। वो किसान जो पुश्तों से खेती करते आ रहे हैं, उनको जो इसी व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं, जो अच्छी तरह से मंडी को समझते हैं, एपीएमसी को समझते हैं, और उसी तरह से जिसमें खासकर पंजाब और हरियाणा का किसान है, जिनकी पूरी जिंदगी इसी में गुजर गई। 21 यूनियन है किसानों के जो वहां जमा हैं, और उन सब से अगर जब बात की जाए और एक्सक्लूसिवली जब पूछा गया तो उन्होंने बताया हमें कि नहीं, हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि सरकार किसान से वो बात करे, किसान जो बात बोले, जैसे एमएसपी का एश्योरेंस, वो बिल्कुल कानून में बिल के रूप में आए कि प्राइवेट कंपनीज को भी ये कह देना पड़े कि अगर ऐसी स्थिति में मान लीजिए कंपनी बर्बाद हो गई, दिवालिया हो गई, और जो इन दोनों के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था वो खत्म हो जाएगा इस तरह से ना, कि कंपनी खत्म हो गई, हम आपको कहां से पैसा दूं, किसान तो बर्बाद हो जाएगा। उसने उसी को सोच के उसी को बेचने का ये काम किया था। इसीलिए इन सब चीजों पर रेगुलरिटीज के लिए, नियमितता के लिए और सिक्योरिटीज के लिए किसानों का एक तो ये हो जाना चाहिए, ऊपर से प्राइवेट मामले में एमएसपी इन्वॉल्व हो जानी। ये पूरी तरह से सरकार अपना, जिसको कहते हैं ना, सरकार कन्नी काट रही है और आत्मनिर्भरता के नाम पर किसानों को गुलाम बना देगी। तो ये बात सरकार, अगर सरकार को लगता है, नरेंद्र सिंह तोमर को लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है, गृह मंत्री अमित शाह को लगता है, खट्टर जी को लगता है, और देश के सारे जितने भी बड़े बड़े बीजेपी वाले लीडर्स हैं जो, या उनके जो अलाइड हैं, अगर उनको ये बातें लगती हैं तो उनको किसानों से बात करनी चाहिए। किसान अगर कन्विंस हो जाते हैं तो हो गई बात खत्म। ये तो किसान, ये इसमें देश, सिख, हिंदू, मुसलमान कहां से आ गया? इसमें तो सब हैं, हरियाणा के हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, पंजाब के हिंदू हैं, सिख हैं, सारे किसान हैं। आबादी जिसकी जहां ज्यादा है, कहीं आपको सर पर टोपी दिख जाती है, कहीं यहां तिलक दिख जाता है, कहीं हरियाणा वाला गमछा, जाटों वाला गमछा, गुज्जरों वाला गमछा दिख जाता है। इसमें धर्म का, ये तो किसान है, सब जमीन से जुड़े लोग हैं। ये हमें समझना होगा, हमें ये बातें जाननी होगी कि किसानों के क्या मसले हैं, जो कि मैंने आपको पूरी डिटेलिंग से बताई है कि किसान क्या चाह रहे हैं, यहां पर उनकी तकलीफ क्या है। वो जिस तरह से आज जो एमएसपी का मामला है उसमें, अच्छा, हरियाणा और पंजाब के किसानों को अगर आप देखेंगे तो हरित क्रांति के बाद जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया तो किसानों में जो सबसे कामयाब हुए वो बिहार, झारखंड और आपके पंजाब और हरियाणा के किसान थे। तो तय है कि उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट है। तो वो नहीं परेशान होंगे तो मैं और आप परेशान होंगे, जो एयर कंडीशनर कमरे में बैठकर बोलते हैं अरे ये किसान, ये तो लगते ही नहीं है किसान, ये तो लगते ही नहीं है, ना आप वहां गए हैं, ना आपने उनसे बात की है, उनकी कोई दुश्मनी थोड़ी है। वो क्यों नाराज हैं, क्यों इस जाड़े में कैनन वाटर को सह रहे हैं, ऊपर से पुलिस की मार को सह रहे हैं, अपने ही बेटों यानी कि जवान जो किसान के ही बेटे होते हैं उनकी लाठियों को सह रहे हैं, ट्रोलर्स को सह रहे हैं, जो ट्रोलर्स उनको गाली दे रहे हैं। ये कभी नहीं हुआ था, किसी भी कौम में ये नहीं हुआ। आपको मैं बताऊं अगर पूरा इतिहास उठाकर देख लिया जाए तो आप देखेंगे किसानों को आज तक देशद्रोही कहीं नहीं बोला गया था। उसने कितने भी विद्रोह किए, उसने राजद्रोह किया, कुछ भी किया हो, वो अपनी बात रखना चाहता है। आप सुन लीजिए ना, वो तो आपसे शांति से बात करना चाह रहा है। समस्या कहां आ रही है आपको समस्या आ रही है वो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, जो चाहते हैं कि प्राइमरी सेक्टर पर भी अब हमारा कब्जा हो जाए, जो उनका बहुत हद तक कर दिया गया है मॉल के थ्रू और सुपरमार्केट्स के थ्रू और पैदावार के थ्रू। आप समझ सकते हैं उसमें हम किस तरह कर पाएंगे, हम किस तरह सर्वाइव कर पाएंगे वो किसान जो गरीब हैं, जो मंझोले हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, अभी किसान के साथ खड़े होने की जरूरत है।
अभी किसान को समझने की जरूरत है, अभी किसान की तकलीफ को जानने की। आप अगर आपको लगता है कि ये बिल उनके लिए फायदेमंद है तो आप उनको कन्विंस कीजिए और उनके पॉइंट्स लीजिए। बस इतनी सी बात है, यही है किसान बिल, इसी पर झगड़ा चल रहा है। मैं जो बंद हुआ है 8 और 9 को, मैं इसके लिए किसानों को कहता हूं कि आप बिल्कुल दिल से मजबूती के साथ खड़े रहिए अपने पॉइंट पर, सरकार से बात कीजिए, अपनी तरीके से संवैधानिक तरीके से इस कानून को हटाने की पूरी कोशिश कीजिए अगर ये आपको गलत लगता है, और अगर इसमें आपको लगता है कुछ अमेंडमेंट्स होने चाहिए तो आप वो कीजिए। बस यहीं पर अपनी बात खत्म करता हूं। बने रहिए पहल भारत पर, लाइक्स, सब्सक्रिप्शंस एंड शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए अगर आपको किसी और खास चीज पर या किसी खास मैटर पर कोई वीडियो चाहिए तो। थैंक यू वेरी मच।